हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी गद्य उद्भव और विकास का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इसका यूनिक पेपर कोड यहाँ से देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका है या नहीं। बेसिकली ये 3rd सेमेस्टर में होता है BA प्रोग्राम हिंदी वाले स्टूडेंट्स के पास। ये टोटल 90 मार्क्स का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको करने पड़ेंगे। सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको बस उन प्रश्नों के साथ ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होता है आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। बट सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होता है, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में यू कैन सी कि यहाँ पे हमें सप्रसंग सहित व्याख्या करनी है, जो कि टोटल 30 नंबर का है। लेकिन एक सप्रसंग सहित व्याख्या टोटल आप 8 नंबर का है। तो यहाँ पे ऐसे ही सप्रसंग सहित व्याख्या आपको टोटल 3 करनी है। तो जब आप वो तीनों सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे तो टोटल 30 मार्क्स का बन जाएगा। तो ये यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास, आप देख सकते हो ऐसे करके। ये मैं हटा देती हूँ। पहला आप पढ़ सकते हो और ये उसी पहले का आगे का कंटिन्यू होता हुआ है, देख सकते हो। अब इसमें आपको क में क्या है, आपको ऑप्शन मिला हुआ है। तो ये दूसरा है उसका ऑप्शन है, ये रहा, ये इसका ऑप्शन है। अब यही आगे कंटिन्यू होगा, ये उसका आगे का कंटिन्यू होता हुआ है, देख सकते हो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा वापस पीछे कर देती हूँ, बाई चांस ना पढ़ पाए हो तो ये पहला ऑप्शन था क में, एक तो वो और एक तो ये। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। अब आता है ख पे, ये रहा ख वाला, इसका ये रहा। अभी आगे कंटिन्यू होगा, ये ख का आगे से इस प्रकार कंटिन्यू हो रहा है, यू कैन सी। ये उसका यहाँ पे ये एंड होता है टोटल। अब उसी खा का ये दूसरा ऑप्शन है अथवा वाला। आपको खा और इस अथवा में से एक करना है, फिर का और अथवा में से एक करना है, फिर गा और अथवा में। अब ये खा का अथवा वाला ऑप्शन है, यू कैन सी एंड रीड ऑल्सो। ये सारे के सारे यूनिट्स में धीरे धीरे लाइन वाइज पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। बट अभी आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए फॉर एन ओवरव्यू, सो दैट आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये गा है अथवा, वो जो था वो खा था, खा और अथवा उसमें से एक करना है। अब ये गा है, इसमें नीचे आप देख सकते हो अथवा, इसमें इन दोनों में कोई एक करोगे आप। तो पहले आप गा पढ़ लीजिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। और ये रहा अथवा वाला, इसका आप पढ़ सकते हो ऐसे। ये गा के अथवा का आगे का है और ये यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इन तीनों में से कोई आपको एक एक करके अपने हिसाब से देखना कि कौन सा वाला आपको करना। बट करने आपको तीनों है, क ख ग, आप तीनों अटेम्प्ट करोगे, आप स्किप नहीं कर सकते। अगर सप्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी नहीं आती तो मैं उसका बता देती हूँ कैसे लिखते। सबसे पहले आप लिखते हो संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या एंड देन विशेष। इसमें कोई निष्कर्ष नहीं आता है। तो ये ग वाला हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है। आपको इसमें से या इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो निबंध और जो कहानी है उसकी विकास यात्रा हमेशा रिपीट होती है। तो आप उन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा वाला मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इसमें आपको नमक का दरोगा की मूल संवेदना बतानी है। या तो आप ये बता सकते हैं, या तो आप अथवा वाला ये वाला बता सकते हैं, मलबे का मालिक कहानी के शीर्षक की सार्थकता बतानी है आपको, ये कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सी। आपको भाव और मनोविकार निबंध की मुख्य उद्देश्य बताने। कभी मुख्य उद्देश्य आता है, कभी मुख्य विशेषताएं आती है, दोनों में से आता कोई एक ही है हमेशा। और इसमें आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके जो मूल भाव है वो आपको अपने शब्दों में बतानी है। मतलब आप इसमें ये बता सकते हो कि किस प्रकार पीड़ा बताई गई है जब बच्चे दूर होते हैं अपने माता पिता से, तो किस प्रकार पूरे जग की एक माता कौशल्या होती है एंड ऑल। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हो उसको, यू कैन सी। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे।
तो इसमें आपको सुभद्रा संस्मरण के बारे में बोला गया है कि उसमें जो नारी जीवन की जो करुणा और संवेदना होती है उसका मार्मिक चित्रण है। तो यही बताना ये कैसे आपको बताना, अच्छे से विचार करके लिखना है अपने पेपर में। या फिर आप दीपदान जो नाटक है उसमें जो सामाजिक संकेत बताया गया है उसको संदेश बताया गया है उसको भी आप बता सकते हो। ये 5वां क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट 6th क्वेश्चन है जिसमें से आपको दोनों में से किसी एक पर टिप्पणी करनी है। ये टोटल 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें या तो आप रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बता सकते हो या तो आप एकांकी और नाटक में अंतर बता सकते हो। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है, ये 27 दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर यानी द लेटेस्ट वन जो अभी जस्ट एग्जाम हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इस सब्जेक्ट की नीड है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।